एक गांव में प्रसाद और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे मछुआरे थे। उनके 2 बच्चे थे, जिनमें बड़ी कीर्ति और छोटा बेटा था जिसका नाम मनोज था। प्रसाद और लक्ष्मी रोज मछली पकड़ने जाते थे और पैसा कमाते थे। इस तरह वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, क्योंकि रविवार का दिन था, जब दोनों मछली पकड़ने के लिए निकलने लगे तो माँ, आज रविवार है ना माँ, हम भी आपके साथ मछली पकड़ने आएंगे। तब लक्ष्मी, तुम घर पर आराम से रहो ना बेटी, हम जाकर आते हैं। माँ, आज हमारा स्कूल भी नहीं है, घर पर ही रहेंगे, कितने ऊब जाएंगे। सिर्फ आज के लिए चलने दो ना पापा। बेटे मनोज ने पूछा और प्रसाद ने भी सोचा कि आज उनका स्कूल नहीं है। ठीक है, आओ दोनों साथ चलेंगे। बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे चले गए। तुम किनारे पर रहो, हम अंदर जाकर मछलियां पकड़ेंगे। इतना कहकर प्रसाद लक्ष्मी ने एक छोटी नाव ली और वे नदी के अंदर चले गए। बच्चे अपने माता पिता को देखते हुए किनारे पर खेल रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। उन दोनों ने मछली पकड़ी और वापस लौटने लगे। अचानक लहरें ऊंची हो गईं और नाव डूब गई। बच्चों ने ये होते देखा। उनके माता पिता दोनों की मौत हो गई। ये देख बच्चे अपने माता पिता के लिए रोने लगे। ऐसे ही दिन ढल रहे थे। क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, दोनों अनाथ हो गए थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दीदी, हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद हमारे जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा है और कोई हमारी देखभाल नहीं कर रहा है। अरे भाई, हमारी देखभाल करने कोई नहीं आ रहा और हमारा अपना कोई नहीं रहा। अब हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने की जरूरत है। तो अब हम कैसे गुजारा करेंगे दीदी? कल से हम स्कूल जाना बंद कर देते हैं। मछली कैसे पकड़ी जाती है पता है, उससे पैसा कमाएंगे। उसने ऐसा कहा और मनोज मान गया। उस दिन से वो दोनों पास की एक नहर के पास जाकर मछली पकड़ने लगे और पूरी टोकरी भर ली। फिर कीर्ति ने उसे अपने सिर पर रख लिया और उसे शहर में जाकर बेचना चाहा। लेकिन कुछ समय बाद टोकरी कीर्ति के लिए बहुत भारी हो गई। अब्बा, भाई, अब मैं और नहीं ले जा सकती, ये टोकरी तो बहुत भारी है। और उसने तुरंत टोकरी को एक पेड़ के नीचे रख दिया। बाप रे, ये टोकरी तो बहुत भारी है, इतनी भारी मैं नहीं उठा सकती हूँ भाई, हाथ दुख गए मेरे। दीदी, चिंता मत करो, मैं उठा के ले चलता हूँ। अरे नहीं भाई, तुम तो मुझसे भी छोटे हो, इसलिए तुम नहीं ले जा पाओगे, उसने कहा। तो मनोज ने चारों ओर देखा। उसे पास ही एक और टोकरी दिखाई दी और उसने तुरंत टोकरी उठा ली। दीदी, कुछ मछलियों को इस टोकरी में डाल दो, फिर ये इतनी भारी नहीं रहेगी। फिर वे दोनों उठाकर उसे बेचने निकल गए। शाम में उन्होंने रुपयों को गिना और फिर उन रुपयों से अपने घर के लिए आवश्यक चीजें खरीद ली। इस तरह वे मछलियां बेचकर अपनी आजीविका चलाने लगे। इस तरह दिन बीत रहे थे। हमेशा की तरह एक दिन वे मछली पकड़ने गए और उस दिन उन्हें बहुत सारी मछलियां मिली। उसमें से एक सुनहरी मछली भी थी। अय्यो, प्लीज मुझे पानी में छोड़ दो, प्लीज मुझे पानी में छोड़ दो। इस तरह मछली चिल्ला रही थी। इससे दोनों बच्चे सहम गए। फिर उन्होंने मछली निकाली और देखा, ये एक सुनहरी मछली थी। प्लीज मुझे छोड़ दो ना, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो तुम्हारी मदद करूंगी मैं, उसने ऐसे ही कहा। मछली को बात करते हुए देखकर बच्चों को बहुत विचित्र लगा। अरे मछली, तुम कैसे बात कर रही हो?
जादुई मछली हूँ, मेरे पास बोलने की शक्ति है, मुझे पानी में छोड़ दो ना। फिर बच्चों ने भी मछली को टोकरी में डालने की बजाय सुनहरी मछली को तुरंत पानी में छोड़ दिया। मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारी बच्चों, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ी मछली दूंगी और उसमें तुम्हें बहुत सी मूल्यवान चीजें मिलेंगी। इससे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम बहुत आराम से रहोगे। हाँ, तो फिर वो बड़ी मछली कहाँ मिलेगी? तुम अपना जाल फिर से उसी स्थान पर डालो, बड़ी मछली जो मैंने तुमसे कही है तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। इतना कहकर वो पानी के अंदर चली गई। बच्चों ने जादुई मछली की बात मानी और अपना जाल डाला। कुछ समय बाद जब वे जाल को बाहर लाए तो देखा कि उन्हें एक बड़ी मछली मिली है। बच्चे तुरंत उस मछली को घर ले आए और देखा, जैसा कि सुनहरी मछली ने कहा था, उस मछली में सोने के हीरे और भी कई कीमती सामान था। ये तो कमाल की बात है भाई, हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली। भगवान ने हमारी मुश्किलों को देखा और हमारी मदद कर दी। हाँ दीदी, अब हमें तकलीफ सहने की जरूरत नहीं, हम स्कूल जाकर पढ़ेंगे। इस तरह दोनों बच्चे खुश हो गए। अगले दिन से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे। कृष्णापुर नाम के गांव में शेखर और कमला एक दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, दिव्या और किशोर। उनका एक गरीब परिवार था। शेखर ने परिवार चलाने के लिए एक पुराना ऑटो खरीदा और उसे चलाकर पैसे कमा रहा था। उसे जो पैसा मिलता था वो बस उसी दिन के लिए काफी होता था। एक दिन बच्चे अपनी माँ के पास आए। माँ, हमारे स्कूल वाले बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे, तो पापा से पैसे मांगो ना, हम दोनों घूमने जाएंगे। बच्चों, इस साल जाने की जरूरत नहीं, अगले साल चले जाना। पिछले साल भी तुमने यही कहा था माँ, और इस साल भी तुम वही कह रही हो। इस तरह तो स्कूल वाले जहाँ भी ले जाएं, हम जाएंगे ही नहीं। तो दोनों बच्चे उदास हो रहे थे। तब माँ ने बच्चों से कहा, तुम हमारे घर की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हो, हम लोग बहुत गरीब हैं। तुम्हारे पिता ने कुछ जगहों से कर्ज लिया था क्योंकि उनके ऑटो से जो पैसा मिल रहा था वो पूरा नहीं पड़ रहा था। इस समय अगर हम तुम्हारे दौरों पर पैसा खर्च करें तो हमें और कर्ज लेना होगा बच्चों। माँ ने स्थिति स्पष्ट की। तब बच्चे स्थिति को समझ गए और वहाँ से चले गए। बेचारे माँ पापा, हम बहुत गरीबी में हैं, उनको हमें पालने में बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ दीदी, माँ के समझाने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब से हम अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। दोनों बच्चों ने ऐसे सोचा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन शेखर ऑटो चलाकर शाम में घर आया। कमला ने शेखर को सुस्त और उदास देखा तो पूछा, जी तुम इतने सुस्त क्यों हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कमला, कुछ दिनों से कोई मेरे ऑटो में नहीं चढ़ रहा है। बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है वो सिर्फ पेट्रोल भरने में चला जाता है। अगर ऐसी हालत बनी रही तो हम क्या करेंगे, मुझे इसकी चिंता है बहुत ज्यादा। उसने उनसे कहा। ये सब कमला के साथ बच्चों ने भी सुना। ऐसे उदास हो जाओ तो ठीक नहीं, समस्या का समाधान के बारे में सोचो। और कुछ नहीं सोच रहा, मैं एक ही समाधान सोच रहा हूँ कि अगर कोई खरीदना चाहे तो ऑटो बेचकर मजदूरी करूंगा। इतना कहकर वो एक तरफ चला गया। अगले दिन से शेखर ऑटो को घर पर छोड़कर मजदूरी करने जाने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। फिर एक दिन बच्चे ऑटो के पास आए। पापा को अगर हम रोज मजदूरी के काम के लिए जाएं तो देखकर दुख होता है, इसलिए हम इस ऑटो के साथ कुछ करेंगे ताकि हर कोई इस ऑटो के लिए ही आए। तो फिर हमें इस ऑटो को आकर्षक ढंग से डिजाइन करना चाहिए दीदी, ताकि लोग आकर हमारे ऑटो में ही बैठे।
किशोर ने ऐसा कहा। नया ऑटो यानी हम इसे यूनिक बनाएं? वो सोच ही रही थी, तेज शोर करता हुआ एक हवाई जहाज उनके सिर के ऊपर से उड़ गया। विमान को देखकर किशोर को एक आइडिया आया। दीदी, मुझे एक आइडिया आया है। हर किसी को प्लेन से सफर करना अच्छा लगता है, तो हम ऐसा प्लेन क्यों नहीं बना सकते जो सड़क पर दौड़े? अच्छा होगा ना? सच में? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मतलब हम अपने ऑटो को प्लेन की तरह बनाएं, फिर हर कोई हमारे विमान ऑटो में चढ़ना चाहेगा, है ना? पापा भी खुश होंगे। उसने ऐसा कहा। उसके लिए, अरे ये आइडिया अच्छा लगता है भाई, आओ आज ही से इस पर काम शुरू कर दें। उन्होंने ऐसा सोचा और वे दोनों एक सेकेंड हैंड स्टील की दुकान पर गए। अंकल, हम दोनों ऐसा प्लेन बनाने की योजना बना रहे हैं जो सड़कों पर दौड़ता हो। उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए जो आपके काम की ना हो। उसके लिए हम आपको बाद में पैसे भी दे देंगे। ये सुनकर उसने बच्चों के विचार की सराहना की। अंदर बहुत सा बेकार सामान है, तुम जो चाहो ले जा सकते हो बच्चों, उसने उनसे कहा। वे जो चाहते थे ले गए और पापा के ऑटो पर काम करना शुरू कर दिया ताकि इसे एक विमान की तरह बनाया जा सके। शेखर ने देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे बच्चों, तुम ऑटो के साथ क्या कर रहे हो? पापा, हमें 3 दिन का समय दीजिए। हम इस ऑटो को पूरी तरह से नया ऑटो बनाएंगे, फिर आप देखिएगा। दोनों ने पिता से अनुरोध किया। उसके लिए पिता ने बच्चों की बातों पर भरोसा दिखाया और उन्हें आगे नहीं पूछताछ की और चला गया। 3 दिन बीत गए। बच्चों ने उस ऑटो को प्लेन जैसा बना दिया, जिसे देख माता पिता अपने मास्टरमाइंड बच्चों को देखकर हैरान रह गए। पापा, ये हमने आपके ऑटो को सड़क पर चलने वाला प्लेन बना दिया। वे सड़क पर उसको दौड़ाने लगे। सड़क पर जा रहे लोगों ने सड़क पर विमान की तरह दौड़ रही नई गाड़ी को अजीब से देखा। उस दिन से उन्हें बहुत पैसा मिलने लगा। उस दिन के बाद से शेखर ने मजदूरी के काम पर जाना बंद कर दिया, बल्कि उस विमान ऑटो से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया।